दो तीन खबरें आपसे शेयर करनी है। इंतहाई दर्दनाक एक तो खबर है कि एक जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाता है। यानी नौशहरा का वाकया है, पाकिस्तान का वाकया है सर। एक जिंदा बच्ची घर में पैदा होती है तो उसके वालिदैन उसे जिंदा दफन कर देते हैं। और जब ये जो एमरजेंसी पुलिस वगैरह को पता चलता है तो उधर जाते हैं और एक फौजी, जब वो कब्र कुशाई की जाती है तो बच्ची जिंदा थी और बच्ची को जिंदा निकाला और एक फौजी ने अपने सीने से लगाया। एक फौजी हुक्मरान ने यानी एक फौजी ऑफिसर ने अपने सीने से लगाया और उसने कहा कि इस बच्ची को मैं अपनी बेटी बनाऊंगा और अपने घर लेके आया। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया आज के दौर में, जब 2025 है। दुनिया वो जहालत के दौर में नहीं है, मगर ऐसे से अजीम कह लिया, ये क्या कह लें कि बड़े बड़े कारनामे होते हैं। जहालत के इंसान का दिल दंग रह जाता है। और एक दो खबरें और हैं, मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। एक साहब बहादुर है, वो ये क्या होता है, तेजाब। वो तेजाब की एक बोतल के साथ अपनी तस्वीर लगा के कह रहे हैं अगर तेजाब खुदा ना खाता वो अपने इंसान के जिस्म के ऊपर गिर जाए तो उसको फौरी तौर पे दूध लगा दिया जाए, यानी वो दूध से साफ कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है, उसके लिए बेहतर है। वो एक रेमेडी बता रहे हैं, उन्होंने साथ अपनी तस्वीर लगाई है और ये रेमेडी बता रहे हैं। हालांकि दूध जो है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो जख्म को बिगाड़ सकते हैं या जो भी सूरत हाल है। दूध उसके लिए बिल्कुल नहीं ठीक होता, इसलिए उसमें चिकनाहट भी होती है। वो मतलब ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है तेजाब से जले हुए बंदे के लिए। उसकी सबसे बेहतर रेमेडी मैंने अपने यूट्यूब पे लगाई भी है बकायदा तफसील के साथ। और उसकी रेमेडी यही है कि उसे कम से कम 20 मिनट तक साफ पानी के साथ साफ करें और उससे उसके असरात जो तेजाब के कम हो जाते हैं। एक और जो हमारे साहब आते हैं, वो जो खबर दे रहे थे कि अभी जो यूनान से लोग आए हैं वो तकरीबन 20,000 लोग हैं, वो उन्हें यूनान दोबारा डिपोर्ट कर दिया। सर यूनान डिपोर्ट नहीं करेंगे सर, हमारा 30 साल का तजर्बा है सर। हम 30 साल से इधर रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं। जो आता है जर्मनी से आता है बिलफर्जमाल, वो इंग्लैंड आता है उसे जर्मनी डिपोर्ट किया जाता है। और जर्मनी में जो हॉलैंड से आता है, बेल्जियम से आता है, उन्हें उधर डिपोर्ट किया जाता है। ये कभी नहीं हुआ आज तक कि यूनान से आए हो लोगों को यूनान डिपोर्ट कर दिया। एक तो वो कच्चों के जरिए आते हैं, बेचारे कुछ मार जाते हैं, बहुत ज्यादा मार जाते हैं, चांद एक बचते हैं और उन्हें सर वो सियासी बना देते हैं। उन लोगों को, जो लोग इधर यूरोप में आते हैं, हम लोग सिर्फ एक खबर बनाने के लिए उन्हें पाँव से निकालते हैं। हालांकि मैंने इसकी तस्दीक की है, ये भी मैंने यूट्यूब पे छोटी सी एक वो टिकटॉक लगाई है, उसके ऊपर तस्दीक है। किसी सोशल मीडिया पे के ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर जब हम खबर देते हैं तो उसका अगर हो सके तो कोई एविडेंस लगाए, साथ लगाए, है ना। या ऐसे नहीं होता कि यार ऐसे खबर दे दें, लोगों में खौफ और राहत से पहले लोग मजबूर होते हैं, अपना घर बार बेच के इधर आते हैं। वो पता नहीं कैसे समंदर के रास्ते से कैसे वो एक खबर ऐसी दे दे कि जी 2,000 बंदा डिपोर्ट कर रहा है, उसकी किसी सोशल मीडिया ने कोई तस्दीक नहीं की। जहाँ तो अगर ऐसी खबर देते हैं तो उसके अंदर वो तस्दीक होनी जरूरी है। एक और दूसरी बात है, एक और खबर है, वो चाह रही है खलबली मच गई, खलबली मच गई। खलबली किस चीज की मची मैं बताता हूँ। खलबली मची है जी, कोई एक औरत का, एक मर्द का, मियाँ बीवी का चक्कर चल गया, यानी को इख्तलाफ हुआ, वो जेल हो गई या भाग गया तो उसके ऊपर खलबली मच गई। खलबली सर नहीं मचती। एक खबर जो है देखिए, ये एक इंग्लैंड एक बहुत बड़ा मुल्क है ना, इधर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना। और दिन के मैं अगर तलाक की शरह बताऊँ ना, दिन की तलाक की शरह बताऊँ तो इंग्लैंड के साथ जो है ना वो तकरीबन 150 करीब ठहरे, मैं पढ़ देता हूँ आपको। अगर मैं इंग्लैंड की बताऊँ तो इसमें जो सूरत हाल है ना, अभी तक जो जर्मनी में अच्छा ये एमिग्रेशन के जो लोग हैं वो 20,000, ये खबर बिल्कुल गलती, ये इसकी ये सदका खबर नहीं है, ये सिर्फ हवाई फायर है। उससे ये लोगों से खौफ और रात फैल जाता है। लोग मुझे कहते हैं यार क्या वाकई ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है। इंग्लैंड में सारे ऐसा नहीं हो रहा। अगर इंग्लैंड में जो शराह बताएं तो वो तकरीबन 150 या पता नहीं इसके लगभग है। मेरे पास कहता एविडेंस है, मैं अभी देखूंगा तो अगर मिल जाती है ना तो मैं खबर के साथ भी लगाऊंगा। अगर नहीं भी तो तकरीबन 150 पौने 200 डेली वाइज इंग्लैंड में तलाक़ें हो रही हैं। ठीक है, वो मियाँ बीवी के अख्तलाफात, क्या जी बीवी क्या इल्ज़ाम लगाती, बंदा मुझे मारता है, ठीक है, उसकी वजह से डेली वाइज 150 तलाक़ें हो रही हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि बीवी ऐसा केस बना देती है, बंदा अंदर हो जाता है, बंदा केस बना देता है, बीवी अंदर हो जाती है। मतलब बंदे को भी इतने इख्तियारात होते हैं
कि अगर वो केस करे कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा करती है, बीवी भी अंदर जा सकती है। ये आपको मैं बकायदा कानूनी तौर पे, कानून के जो माहिर लोग हैं ना, दोस्त हैं मेरे, उनसे बात करके मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह जर्मन में तकरीबन 200 तलाकें डेली वाइज हो रही हैं, है ना। तो 200 तलाकें हो रही हैं यार, उससे 200 तलाकें ये मामूल है। इधर लोग रहते हैं, इधर इंसान बसते हैं, इधर ऐसे मामला होते हैं। ये जर्मनी में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं। जहां देखें, जहां दो लोग साथ रहते हैं, उनकी तबीयतें मिलती हैं, नहीं मिलती, अलहदगी का चांस होता है। ये अजलम से चलता आ रहा है। अगर एक बंदे की अलहदगी को लेके उसे खलबली दे दे खबर को, सर वो खलबली होती है। फिर ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लोगों में खौफ और राज फैलता है। लोग हमसे पूछते हैं, हमें कई दफा कॉल करके पूछते हैं, यार आप ऐसी खबरें नहीं दे रहे, वो खलबली मची, क्या हो गया, वो एटमी जंग शुरू हो रही है, एटम बम गिर रहा है, एटम बम। बिल्कुल ऐसे लोगों का दिल तो करता है। एक बंदा ऐसे ही एटम की खबरें सुन के, मुझे याद है, वो तकरीबन 70 साल के बुजुर्ग होंगे। वो 70 साल के बुजुर्ग एक दिन बड़े घबराए हुए मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ, मेरे कहने लगे, यार मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ से छोड़ के अफ्रीका चल जाऊँ, फलां जगह चल जाऊँ, फलां जगह चल जाऊँ। अच्छा, अफ्रीका में नहीं, वो कोई और ही, अच्छा इंग्लैंड में। वो बता रहे थे कि मेरा दिल है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ चल जाऊँ, गिलफोर्ड की तरफ चला जाऊँ, उधर जाके रहना शुरू कर दूँ। मगर मेरे यार बच्चे नहीं मान रहे। यार अगर बच्चे मेरे माने, मैं उधर चलूँ। मैंने कहा सर जी, जब आनी है ना तो आ ही जानी है ना। जो एटम बम जो कहते हैं, जो फेंकना है, जो नहीं फेंकना, जो भी सूरत हाल है, कहते हैं अगर किसी फेंका तो वो पानी में फेंके, पानी में फेंकेगा तो सर वो मतलब कि हजारों मीटर जैसे भी है, वो सैकड़ों मीटर या जो भी 100 फुट या 100 मीटर की वो लहरें उठेंगी, बड़ी बड़ी समंदर की। सर हर चीज गर्क हो जाएगी। आप गिलफोर्ड चले जाए या इधर है, जो आई है फिर आई या नहीं है। बहरहाल ऐसी जो खबरें, खौफ और आस, एटमी जंग छिड़ है, राशन इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, एहतियाती तदाबीर जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता एहतियाती तदाबीर ना हो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने हिफाजत ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोरोना से ना बचें। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो कोई इस किस्म का कदम उठाएं कि जैसे वो जो खलबली मच गई है जी, फैमिली को हालात खराब हो गए। शायद मेरे अपने ही खराब हुए हूँ, शायद जो खबर दे रहे हैं उसके अपने ही खराब हुए हूँ। उसका यार ये तो पूछो, यार तेरे साथ क्या बनी, क्या आपके ठीक है? अगर ठीक है तो फिर ठीक हो ना। ये सब कुछ यार ऐसे खौफ और राज फैला देना सिर्फ एक खबर, छोटी सी खबर चलाने के लिए। और खबर चलाने के लिए क्या होगा, उससे व्यू बन जाएंगे। क्या होगा, उससे हमें 50 पाउंड आ जाएंगे। क्या होगा, उससे हमें 25 पाउंड आ जाएंगे। क्या होगा, हमें $1000 आ जाएंगे, बिलफर्ज माल आ जाएंगे। क्या होगा? झूठ तो झूठ होता है सर। ऐसे खौफ और आसा फैलाएं। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी है, आपने कोई चैनल खोला है, आप अगर खबरें देते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे सिद्के दिल से दें सर, सच बता दें क्या हुआ है जी, इतने बंदों के साथ ये मसला हो गया, या एक बंदे का साथ हैपन हो गया। वो हैपन अक्सर हो जाते हैं। इधर बहुत सारे लोग हैं, उनके मियाँ बीवी के मामला होते हैं, आपस में झगड़ा और ये और वो, और एक दूसरे को वो कानून के दायरे में ले जाते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोग मशवरा देते हैं, बल्कि औरतें और मर्द कुछ ऐसे होते हैं मशवरा दे रहे होते हैं, सर आप ऐसे करें, बीवी को मशवरा दे, सर आप भाजी आप ऐसे करें। ये ऐसे काम हो रहे हैं सर, हमारी इंफॉर्मेशन है। लोग हमारे पास कभी कभी आते हैं, रोते हैं, बातें करते हैं। हम हम कहते हैं हम कौन से दरोगा लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप चले जाए, ये है कि बात करें, आपका जो हक है, आपका मौकफ है, आप बयान करें, आप उसके मुताबिक फैसला लें, फिर ठीक है। मगर हमारे पास होने का क्या फायदा, हम क्या कर सकते हैं सर? तो बहरहाल ऐसे मुकदमात भी होते हैं, मामलात भी होते हैं, गड़बड़ भी होती है, उसके फैसले भी होते हैं, गलत फैसले भी होते हैं, और गलत फैसले से लोग फायदा भी उठाते हैं। ये इस तरह चलता है। मगर ये खबर को सर ऐसे खलबली ना कर दें, सर ऐसे ना कर दें खबर को कि उसे तोड़ मड़ोड़ के खौफ और रास बंदे डिबोट हो गए। लोग मसा मसा इधर आते हैं, मुश्किल से इधर आते हैं, इनके पाँव लगते हैं, अभी पाँव लगे होते हैं, वो हैंडी ऑन करते हैं, ऊपर से ये खबर हो जाती 2000 बंदा डिबोट हो रहा है। यार यार ये नहीं होता। ये आप पिछले 30 साल हो गए मुझे 2000 बंदा मैंने आज तक नहीं सुना अपने रिकॉर्ड में कि कोई 2000, शायद 200-250 बंदे तो डिबोट हो जाते हैं कभी कभी। वो भी हालात खतरनाक हो, क्रिमिनल हो, केस एक्सेप्ट ना हो, उनके जो बयानात ना मिलते हो, उनको तो डिबोट कर देते हैं।
मगर 2000 बंदा तो सर मैंने आज तक यूरोप से किसी मुल्क से मैंने रिपोर्ट होता मैंने नहीं सुना। अगर आपने कहीं सुना है, उसका कोई एविडेंस है, तो सर आप मेरे साथ शेयर करें, मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। शायद मुझे मालूम ना हो, मगर इंफॉर्मेशन आज, पहले मेरे पास ऐसे जराए नहीं थे कभी कभी कि मैं इंफॉर्मेशन जो गलत भी हो सकती थी कभी कभी, मगर अब ऐसे ऐसे जराए हैं सर कि तकरीबन 100% यानी 100% आपको इन्फॉर्मेशन जो देंगे, कभी कभी टाइम मिलता है तो वो बिल्कुल 100% देंगे। ये खबरें 2 दिन सुनी थी, मेरा खून खो रहा था, यार क्या हो गया, यार क्या हो गया, यार यार ऐसा भी हो रहा है, यूरोप में ऐसे होने वाला है। 2000 बंदे, ओ यार 2000 बंदा बहुत बंदा होता है सर। एक वो 2000 बंदा अगर क्रिमिनल है तो वो तो ठीक है, जा रहा है, वो समझ आती है, उसे डिपोर्ट कर रहे हैं, मगर 2000 बंदे को सर यूनान डिपोर्ट नहीं करेंगे। मैं इधर लिख के दे देता हूँ कि जो यूनान से आए हुए हैं ना, उन्हें वो 2000 को डिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा काम होगा सर, इधर तो शोर मचेगा, इधर फिर खलबली मचेगी, सोशल मीडिया बाहर आ जाएगा, इंसानी हकूक की तंजीमें बाहर आ जाएंगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। सर ये पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम इंडिया में नहीं रह रहे, हम बांग्लादेश में नहीं रह रहे, हम यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप में सर, इंग्लैंड में हैं। आप महसूस करें, बाहर जाके घूमे फिरे देखें, नहीं तो कपड़े ला के फिरो 2 मिनट, तुम ठंड ਦੇ ਨਾਲ पता चल जाएगा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। और तबीयत सैट हो जाएगी थोड़ी जी ना, टैंपरेचर भी सैट हो जाएगा, वीडियो भी सैट हो जाएगी, प्रोग्राम भी सैट हो जाएंगे। तो बाकी अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ सामने।